नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एक परिचय टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी पहले आपके RSMSB या RPSC के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। टॉपिक है हमारा राजस्थान एक परिचय, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 101% आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। खास करके अगर मैं बात करूँ तो दिवस से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने भी दिवस पूछे जाते हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। तो देखिए फटाफट से शुरू करते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 23 मार्च, सेकेंड 30 मार्च, थर्ड 3 मार्च और फोर्थ है यहाँ पर 31 मार्च। तो देखिए बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान के स्थापना दिवस की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021, ठीक है, 19, 2020, 2017, 2011 बार बार पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ईयर में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके सेम रिपीट हो। ठीक है, तो क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका है, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि है 23 मार्च। देखिए 23 मार्च की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च भी एक इम्पोर्टेंट दिवस आता है, जो कि है शहीद दिवस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23 मार्च को क्या आता है? हमारा शहीद दिवस। बात करते हैं अगर आपके 30 मार्च की, तो देखिए राजस्थान का स्थापना दिवस क्या कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें 3 मार्च की, तो 3 मार्च को ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों बता दी मैंने आपको। 23 मार्च शहीद दिवस है, 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस है। क्योंकि विश्व वन्य जीव इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में वन्य जीव टॉपिक अलग से डाला हुआ है राजस्थान जीके में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च और 21 फरवरी। बात कर रहे हैं किसकी? भाषा दिवस की। तो राजस्थान में भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 21 जनवरी और 21 फरवरी दोनों डेट्स में कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से याद रखिएगा। राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार आपके अलग से टॉपिक है। अगर आपने देखा होगा तो टॉपिक है, अलग से सब्जेक्ट भी आया है आपके, राजस्थानी भाषा और साहित्य करके। ठीक है, नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस 21 जनवरी की। तो 21 जनवरी को वैसे मेघालय दिवस होता है, ठीक है, बट ये राजस्थान से रिलेटेड नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा। 30 मार्च को क्या होता है? 30 मार्च अभी हमने पढ़ा है, क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और बात करें 21 मार्च की, 21 मार्च को क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि विश्व वन्य जीव दिवस है, इसी तरह से 21 मार्च को हमारा मतलब कह सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ध्यान रखिएगा 21 मार्च को। और 21 फरवरी को क्या है? राजस्थानी भाषा दिवस। ठीक है, तो सारी डेट्स मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, इनमें से 101% एक एग्जाम में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राणावर, मेघमल्हार, जयपुर और राजपूताना। तो देखिए बात कर रहे हैं राजस्थान का पुराना नाम की, तो ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान का पुराना नाम क्या था? आप सभी ने पढ़ रखा होगा, बहुत बार मैंने आपको ये रिवाइज कराया है कि राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये भी बताया था कि राजपूताना जो शब्द है वो किसने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान को सबसे पहले मतलब अंग्रेजों के टाइम में इसको क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना, देखिए वही वर्ड आ गया, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने कई बार पढ़ा रखा आपको, राजपूताना शब्द जो है उस शब्द को सबसे पहले किसने यूज़ किया था राजस्थान के लिए? तो देखिए
ऑप्शन है आपके पास कर्नल टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुलर और वी स्मिथ। तो देखिए मैंने आपको कई बार बता रखा है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था, राजपूताना शब्द जो है वो राजस्थान के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया था, जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जो हमारा वर्तमान राजस्थान क्षेत्र है उसके लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, मिलान करो। ठीक है, इनमें आपको मैच करना है कौन किससे रिलेट करता है। प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले, तो देखिए किस तरह से डिवाइड किए इन्होंने, प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। तो देखिए मतलब आज जो जिले हैं उनका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है डायरेक्ट। फर्स्ट है इसमें अनंत गोचर, ऑप्शन है सिरोही, सेकंड स्वर्णगिरी, प्रतापगढ़, कांठल, जालोर, अबूर्द और सीकर। तो देखिए इनको मैच करना है। तो अगर बात करें मिलान की, तो देखिए इसमें अनंत गोचर का लेटेस्ट नाम क्या है। देखिए अनंत गोचर का लेटेस्ट नाम या आधुनिक जिले आप कहें तो सीकर लगता है। ठीक है, अनंत गोचर प्राचीन क्षेत्र, इसमें कौन सा लगता था, अनंत गोचर। ठीक है, अभी इसको किस नाम से जाना जाता है, सीकर। देखिए स्वर्णगिरी आपको पता है किसको कहा जाता है, जालोर। ठीक है, और कांठल कौन सा है, प्रतापगढ़। ठीक है, और लास्ट हो गया अबूर्द होता है सिरोही, ध्यान रखिएगा। अनंत गोचर सीकर, स्वर्णगिरी जालोर, कांठल प्रतापगढ़ और अबूर्द सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है। ये क्वेश्चन आपका, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया, यानी किसने अपने बुक में कह सकते हैं या किसने अपने कृति में जिक्र किया है राजस्थान का नामकरण किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, कर्नल टोड, नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस, थर्ड है इसमें मैक्स मुलर और फोर्थ है इसमें स्मिथ। कर्नल टोड है, इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, कौन सी लिखी थी, द एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। याद है आपको, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था द एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी, कर्नल टोड ने। तो राजस्थान का जो नामकरण है वो किसने किया था, किसने अपनी बुक में किया था, तो कर्नल टोड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर। तो देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, आप सभी को पता है किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। देखिए बहुत बार रिपीट होता है, अभी रीट 11 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इससे पहले ये कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यनगरी कहा जाता है। देखिए वन लाइनर है और इनको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये निकनेम्स हैं नगरों के, स्थलों के, तो ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सूर्यनगरी कहा जाता है, ऑप्शंस हैं जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो देखिए सूर्यनगरी के नाम से किसको जाना जाता है, ये रीट लेवल 1 में पूछा गया था अभी। तो सूर्यनगरी के यानी सन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, आपका जोधपुर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्यनगरी किसको कहा जाता है, जोधपुर को। और अगर बात करें इसी तरह से, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सूर्यनगरी के हिसाब से आप गुलाबी नगरी याद कर लें। ठीक है, गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है, सभी को पता है, जयपुर को। ठीक है, जयपुर को कहा जाता है। और देखिए जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर को ध्यान रखिएगा ब्लू सिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, सन सिटी के साथ साथ इसको ब्लू सिटी यानी नीली नगरी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये कुछ थे ऑप्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन था, अभी 2022 में पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम में, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, सही है। सेकंड, राजस्थान का प्रवेश द्वार, ध्यान रखिएगा प्रवेश द्वार और सिंह द्वार दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दें। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, भरतपुर को, सही है। थर्ड आता है इसमें वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को, ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें पूर्व का पेरिस, तो पूर्व का पेरिस आपका गलत आंसर है। पूर्व का पेरिस को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का पेरिस जयपुर, ध्यान रखिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, मांड का प्राचीन नाम
क्या था? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। तो मांड का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर, प्रतापगढ़, करौली और बूंदी। तो देखिए मांड का प्राचीन नाम क्या था? अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? मैंने आपको पहले बताया था, इसको मांड, ठीक है, या मांडधरा, ठीक है, या वल्ल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जैसलमेर को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जैसलमेर। मांड का प्राचीन नाम क्या है? ये आप इसको मांड भी कह सकते हैं, मांडधरा भी कह सकते हैं और वल्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसलमेर का ये प्राचीन नाम है। बात करें अगर इसमें करौली की, तो देखिए करौली का निकनेम आपको पता है डांग की रानी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 100 टापुओं या द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं या द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 19 में भी हुआ है, ठीक है, 18 में भी रिपीट हुआ है, 2021 में भी रिपीट हुआ है, 2022 में भी रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। तो द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें बांसवाड़ा को, ठीक है। मैंने आपको शायद ही पहले भी एक बार मॉडल पेपर वाले में कराया था, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों या 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ और बेदला। किसकी बात कर रहा है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ और बेदला। तो देखिए नाथद्वारा का जो मूल नाम है, ठीक है, तो नाथद्वारा का मूल नाम क्या हो जाता है? सिहाड़। ध्यान रखिएगा, नाथद्वारा का मूल नेम क्या है? मूल नाम क्या है? सिहाड़ है। और आपको पता ही होगा कि नाथद्वारा कहाँ पर स्थित है। नाथद्वारा कई बार पूछ लिया जाता है कि नाथद्वारा कौन से जिले में है, तो ध्यान रखिएगा नाथद्वारा हमारा राजसमंद जिले में, ठीक है, राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में है, ठीक है, राजसमंद जिले में। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है? शिवी, चित्तौड़गढ़। देखिए बहुत बार मैंने आपको करा रखा है क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? शिवी, चित्तौड़गढ़, जांगल देश, बीकानेर, सपादल, दक्ष, सीकर और झुंझुनू, और लास्ट है अबूर्द सीकर। तो देखिए बात कर रहे हैं कि कौन सा मिलान सही नहीं है, बताना है। तो शिवी, चित्तौड़गढ़, ये आप सबको पता है, शिवी, चित्तौड़गढ़ सही है। सेकंड है यहाँ पर जांगल देश, बीकानेर, ये भी आपको पता है कि ये सही है। जंगल देश कहाँ है? बीकानेर, ठीक है। तो ये इसका प्राचीन एक तरह से आप कह सकते हैं क्षेत्र का नाम था, ठीक है। अब इसके बाद बात करता है ये सपादलक्ष आएगा, दल लक्ष नहीं है, सपादलक्ष है, ठीक है, सपादलक्ष, सीकर और झुंझुनू। तो देखिए ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। जो ये है सीकर और झुंझुनू में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अबूर्द सीकर, तीनों सही है, ठीक है, ये वाला गलत है आपका, सीकर और झुंझुनू वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान का औद्योगिक शहर मतलब इंडस्ट्रियल सिटी किसको कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सिटी, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो देखिए आप सभी को पता होगा जो इंडस्ट्री सिटी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी जो है कौन सी है यहाँ पर? जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोटा, ठीक है। औद्योगिक शहर किसको कहा जाता है? कोटा को। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो हो सकता है आपके में भी ये रिपीट हो जाए। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक शहर किसको कहा जाता है? कोटा को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अभी देखिए मैंने बता ही दिया आपको, कौन सा शहर डांग की रानी के नाम से फेमस है? धौलपुर, करौली, अलवर और पाली। करौली फेमस है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया डांग की रानी करौली। तो नेक्स्ट है यहाँ पर बीकानेर का प्राचीन नाम, कई बार बता रखा है आपको। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल, शीवी, माध्यमिका और मरु। तो जांगल का प्राचीन नाम क्या है आपका? बीकानेर का प्राचीन नाम आपका क्या है? जांगल, ठीक है। बीकानेर का प्राचीन, अभी हमने किया ही है ये मैच द फॉलोइंग वाले में, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल। नेक्स्ट है, राजस्थान का वर्कहॉर्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान का वर्कहॉर्स कहा जाता है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, अभी पूछा गया था थोड़ा टाइम पहले। राजस्थान का वर्कहॉर्स कहा जाता है फतेहपुर, सेकंड उदयपुर, थर्ड चूरू और फोर्थ है इसमें माउंट आबू। तो राजस्थान का वर्कहॉर्स किसको कहा जाता है? तो देखिए जो आपका माउंट आबू है, ठीक है, राजस्थान का वर्कहॉर्स किसको कहा जाता है? माउंट आबू को।
माउंट आबू को, ध्यान रखिएगा। और दूसरा मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था अभी कि माउंट आबू कैसा है, सबसे ठंडा स्थल है, ध्यान रखिएगा, सबसे ठंडा स्थल है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो झालरापाटन, ब्यावर, चंद्रावत और कानपुर, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, झालरापाटन, ब्यावर, कानपुर और चंद्रावत। तो देखिए चंद्रावत नहीं है, एक्चुअल में चंद्रावती है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो देखिए घंटियों का शहर यानी सिटी ऑफ बेल, ध्यान रखिएगा, घंटियाँ मतलब बेल, ठीक है। तो सिटी ऑफ बेल, सिटी ऑफ बेल किसको कहा जाता है, झालरापाटन को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटी ऑफ बेल किसको कहा जाता है, झालरापाटन को। और नेक्स्ट है इसमें, जंगल जनपद की राजधानी थी, जंगल जनपद यानी जंगल हो गई, जंगल, जंगल जनपद की राजधानी थी विराट, सेकंड अहिछत्रपुर। देखिए राजधानी मैंने आपको बहुत बार बताया, जितने भी प्राचीन क्षेत्र रहे हैं उनके राजधानी आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे कई बार पूछा जाता है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से राजधानी जरूर पूछी जाती है। तो जंगल जनपद की राजधानी थी, तो भाई ऑप्शन है आपके पास विराट, सेकंड अहिछत्रपुर, थर्ड मध्यमिका और फोर्थ है यहाँ पर बयाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जंगल जनपद। तो जंगल जनपद की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर, ध्यान रखिएगा। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, झीलों की नगरी, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, सीधा सीधा ये तो उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, उदयपुर को, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार और राजस्थान का हृदय, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिंह द्वार किसको कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है और राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, ऑप्शंस हैं अजमेर, जोधपुर, नागौर और जयपुर। तो राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, अजमेर को, ठीक है। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे, कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो उदयपुर डूंगरपुर, सेकंड बीकानेर जोधपुर, थर्ड अलवर भरतपुर और फोर्थ है यहाँ पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो देखिए बात कर रहे हैं किसकी, महाभारत काल में। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक तो ये जो भी वेदों में जहाँ भी जिक्र है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन किसके काल में रहा है। जैसे महाभारत काल में कौन से क्षेत्र थे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा टॉपिक, राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र हैं या जो प्राचीन स्थल है उसके अंदर मिलेगा। तो 10th क्लास की बुक में मैंने आपको कवर कराया था। तो महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से, जंगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो उदयपुर डूंगरपुर, बीकानेर जोधपुर, अलवर भरतपुर और फोर्थ है आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो भाई देखिए जंगल प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा आपका बीकानेर जोधपुर, ठीक है, बीकानेर जोधपुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेमेल जोड़े को छांटिए, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, ठीक है। तो गंगानगर युद्धई क्षेत्र, उदयपुर शिविल क्षेत्र, ये शिवी होगा, शिवी, ठीक है, शिवी क्षेत्र, और जालोर स्वर्णगिरी और फोर्थ है भरतपुर विराट। तो देखिए ये प्राचीन नाम और नए नामों की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, भरतपुर विराट, ठीक है, भरतपुर विराट। ये मैच सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। गंगानगर को युद्धई क्षेत्र कहा जाता था, उदयपुर को शिवी कहा जाता था और जालोर का स्वर्णगिरी हो जाएगा। तो भरतपुर विराट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। तो ऑप्शंस है मरु, सेकंड मांड, थर्ड चंद्रवती और फोर्थ है श्रीमाल। तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, नंबर डी श्रीमाल, ठीक है। तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। और इसको किस और नाम से भी जाना जाता था, गेलोर, ठीक है, किस अन्य नाम से जाना जाता था, गेलोर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, शिवी, ये शिवी है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है आज, ठीक है, शिवी, जंगल, चित्रकूट और मारू। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था,
तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, शिवी। ठीक है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम शिवी। ठीक है, तो शिवी चित्तौड़गढ़। और मरु तो आपको पता ही है, मारू नहीं मरु है ये। ठीक है, मरु, तो मरु का तो आपको पता ही, मरुस्थल वाला मैंने आपको बता रखा है, यानी जो आपका मारवाड़ क्षेत्र लगता है। ठीक है, और जंगल का तो आपको पता ही है, जंगल का क्या है, कई बार पढ़ चुके हम, बीकानेर क्षेत्र। ठीक है, और चित्रकूट, चित्रकूट आपको पता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए ये बात कर रहा है राजस्थान की बाद की, यानी अच्छा इसमें, अच्छा ये फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है, तो ये तो सबको पता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कांठल नाम किससे संबंधित है, जोधपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो कांठल कई बार पूछा जा चुका है, तो कांठल नाम किससे संबंधित है, प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, यानी राजस्थान के बाद कौन सा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये बात कर रहा है राजस्थान की। देखिए नंबर 1 पे तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सेकंड नंबर पर, यानी सेकंड लार्जेस्ट एरिया है। ठीक है, तो देखिए बात करें क्षेत्र की राजस्थान के बाद, तो कौन सा योग सही मिला हुआ है, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सेकंड करौली बतकाकार, थर्ड जैसलमेर मयूराकार और फोर्थ है सीकर अर्धचंद्राकार। तो यानी किसकी शेप, किसका आकार कैसा है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार है, तो ये आंसर आपका सही है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल इन यूरोपीय देशों में किसके क्षेत्रफल के समान है। कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और पोलैंड। तो देखिए बात कर रहे हैं किसकी, राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से यूरोपीय क्षेत्रफल के, कौन से यूरोपीय देश के क्षेत्रफल के समान है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और पोलैंड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें आपका, पोलैंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोलैंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य की आकृति है, राजस्थान राज्य की आकृति है किस तरह के, चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय और षटकोणीय। तो बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की आकृति की, तो देखिए राजस्थान राज्य की आकृति किसके समान है, तो चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय और षटकोणीय। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस तरह के, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, आप इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रोम्बस के समान है। ठीक है, और बेसिकली इसको क्या कहते हैं, पतंगाकार कहते हैं। ठीक है, पतंग के आकार की, इस तरह से। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो देखिए राजस्थान जो है वो विश्व के कौन से दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है उसमें पड़ता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, बात कर रहा है अक्षांशीय विस्तार की, तो 23 डिग्री 3 इंच दक्षिण से 23 डिग्री 12 इंच दक्षिण, 23 डिग्री 3 इंच उत्तर से 30 डिग्री 12 इंच उत्तर, थर्ड है 23 डिग्री 3 इंच उत्तर से 30 डिग्री 12 इंच दक्षिण, और लास्ट है इसमें 30 डिग्री 12 इंच उत्तर से 23 डिग्री 3 इंच दक्षिण में। तो देखिए बात कर रहा है किसकी, अक्षांशीय विस्तार की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 इंच दक्षिण, 23 डिग्री 30 इंच दक्षिण, 23 डिग्री 3 इंच उत्तर और 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी। तो देखिए बात कर रहा है राजस्थान के दक्षिणी अक्षांश की, तो दक्षिणी अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 3 इंच उत्तर से 30 डिग्री 12 इंच उत्तर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 डिग्री 12 इंच उत्तर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिणतम विस्तार की बात कर रहा है तो 23 डिग्री 3 इंच उत्तर। ठीक है, 23 डिग्री 3 इंच उत्तर है, 23 डिग्री 3 इंच उत्तर। और अगर इसकी दूसरी मतलब कि दिशांतर की बात करें तो भी ध्यान रखना है 23 डिग्री 12 इंच उत्तरी में।
ठीक है। राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। 589, 529, 869 और 826। तो अगर बात कर रहे हैं राजस्थान की लंबाई की उत्तर से दक्षिण में, तो ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, 826 किलोमीटर। ठीक है, 826। मैंने उस दिन भी आपको बताया था मैप में कि आपको जरूर ध्यान रखना है इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरह से लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है। तो देखिए अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से दक्षिण में कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की, तो उसमें कितनी होती है, 869, बताया था मैंने आपको, 869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। बांसवाड़ा 30 डिग्री 12 इंच उत्तर, जैसलमेर, तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा कितने अक्षांश और देशांतर पर है। बांसवाड़ा जिला है 30 डिग्री 12 इंच उत्तर, सेकंड जैसलमेर 69 डिग्री 30 इंच पूर्व, थर्ड है धौलपुर 23 डिग्री 3 इंच उत्तर, और फोर्थ है गंगानगर 78 डिग्री 17 इंच पूर्व में। तो देखिए कौन सा इसमें सही है, तो अगर बात करें इसकी, तो इसमें कौन सा सही है, जैसलमेर सही है। ठीक है, कौन सा सही है, जैसलमेर सही है, 69 डिग्री 30 इंच पूर्व में। नेक्स्ट, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 15 इंच पूर्व से 77 डिग्री 20 इंच पूर्व, सेकंड है 69 डिग्री 4 इंच पूर्व से 78 डिग्री 20 इंच पूर्व, थर्ड है 78 डिग्री 20 इंच पूर्व से 77 डिग्री 25 इंच पूर्व, और लास्ट है 69 डिग्री 30 इंच पूर्व से 78 डिग्री 17 इंच पूर्व में। कितना लगता है, तो देखिए पश्चिम से पूर्व देशांतर में कितना लगता है, ये हो जाएगा आपका 69 डिग्री 30 इंच पूर्व से 78 डिग्री 17 इंच पूर्व में। ठीक है, 69 डिग्री 30 इंच पूर्व से 78 डिग्री 17 इंच पूर्व, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ठीक है, उत्तर में कितना है, उत्तरी अक्षांश कितना लगता है, देशांतर कितना लगता है, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़ और धौलपुर। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़ और धौलपुर। तो देखिए कहाँ से गुजरती है, ये आपकी धौलपुर से गुजरती है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो धौलपुर जिला आता है। नेक्स्ट है इसमें 23 डिग्री 5 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, राजस्थान का क्रमशः किन जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, डूंगरपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, जैसलमेर। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, बांसवाड़ा, जैसलमेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा, जैसलमेर। तो थोड़ी टिपिकल से क्वेश्चन है, लेकिन ये RSMS भी बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन आपका लाइब्रेरियन में पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, तो गंगानगर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। तो देखिए बात करें कर्क रेखा की, तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा हमेशा दक्षिण से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। तो ऑप्शन है आपके पास गंगानगर, तो गंगानगर तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, तो कहाँ से गुजरती है, देखिए कोटा भी बिल्कुल क्लियर गलत है, ऑप्शन आ जाता है दोनों में, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, अभी मैंने आपको बताया दक्षिणी हिस्से से। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें आपका, अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत को काट कर या भारत के बीच में से जाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, अभी आपको बताया कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा कर्क रेखा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ना केवल राजस्थान से बल्कि पूरे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितनों से, 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो गाइज ये थे आपके लगभग 50-55 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई है, साथ ही साथ कैसे तैयारी करनी है 3rd ग्रेड के लिए, बेस्ट बुक्स, बेस्ट गाइड कौन सी होंगी, इन सभी टॉपिक्स पर, करंट अफेयर्स पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कितने दिन में कितना सिलेबस कवर करना है, ये कंप्लीट प्लानिंग, कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने आपको चैनल पर वीडियो में डाल रखी है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें।
सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। राजस्थान जीके और राजस्थान थर्ड ग्रेड नाम से प्लेलिस्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है अपने कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे थे, तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया है, लगभग आप मान लीजिए 125 से 130 दिन है एग्ज़ाम में, यानी 4 से 4.5 महीने हैं बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को आप साथ में ज्वाइन कर लें। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।